जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना प्राची जी का सत्संग शेयर करने के लिए। आज का मेरा शुक्राना सत्संग सबसे पहले मेरी मदर के लिए है। मेरी मदर जो है दूसरे शहर में रहते हैं, मेरी सिस्टर के पास। वो मैरिड है और मेरी मदर गुरु जी के नहीं जा सकते, तो मतलब वो ट्रैवल नहीं कर पाते कहीं पे भी, तो वो घर पे ही अपना जो गुरु जी का स्वरूप है उसको देखते हैं और मंत्र जाप करते हैं। तो काफ़ी महीनों से वो कर रहे हैं ऐसे ही, और उनकी इतनी प्रॉब्लम्स ठीक हुई हैं। उनको बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ थे, उनकी कई मेडिसिन जो उन्हें लगी हुई हैं इंक्लूडिंग बीपी, वो उनकी मेडिसिन कम हुई है, कुछ मेडिसिन उनकी हट गई है। तो बहुत बहुत शुक्राना महाराज का। इसके अलावा मेरी सिस्टर के साथ जो सत्संग हुआ है उसके बेटे का, वो मैं शेयर करना चाहती हूँ। उसका बेटा छोटा है अभी और उसके वाइट सेल्स कम हो गए थे, तो उसके लिए मैसेजेस आ रहे थे मेरे पास आ रहे थे, क्योंकि ऐसा जैसे कहते हैं कि घर का एक मेंबर अगर गुरु जी के पास आ जाता है तो वो पूरी फैमिली को ब्लेस कर देते हैं। तो इसी तरह से गुरुजी महाराज ने मैसेजेस मेरे तक पहुंचाए और उसमें क्लियरली लिखा था मैसेजेस में कि बेटे पे कष्ट जो है वो मतलब जो बीमारी है वो अभी नहीं समझ आ रही, बट जो बीमारी है वो ठीक मैं कर दूंगा, इस सत्संग को सुन ले। तो मैंने वो सत्संग भेजे थे अपनी सिस्टर को, बट उसे टाइम नहीं लगा, वर्किंग है, नहीं सुने। और वो इतना मतलब मानती नहीं पर डिसरिस्पेक्ट भी नहीं करती है, तो इसलिए फिर मैंने सुन लिए थे। और उसके बाद जब वो एकदम से रात में तबीयत ख़राब हुई बच्चे की, नेक्स्ट डे हॉस्पिटलाइज करवाया, तो एग्जैक्टली जो मैसेज था वही बातें उस डॉक्टर ने पहले बोली। और उसके बाद उसको ग्लूकोज और वाइट सेल चढ़े और गुरुजी का मैसेज था कि अगर वो नहीं आ रही, मतलब ये मेरी टेलीपैथी के थ्रू था कि जो मुझे था कि वो या तो सत्संग सुन ले या मंदिर तो जा नहीं पाएगी इस टाइम पे, तो सत्संग भी नहीं सुन रही। तो मैं अंदर से थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो रही थी कि बार बार मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि सत्संग सुन, और मैं उसे भेजे भी मैंने, बट वो सुन नहीं पा रही थी क्योंकि वहाँ पे टाइम भी नहीं मिला उसको। और फिर 2-3 दिन जब हो गए तो मैंने ऐसी टेलीपैथी करी गुरुजी से। मतलब मैं वरिड थी बहुत, तो मैं स्वरूप के सामने बैठे मेरे मन में थॉट आया, गुरुजी अब वो ना तो सो पाई है और ना वो जा पा रही है, तो कैसे होगा। और तबीयत भी ठीक नहीं हो पा रही, वो उन्होंने सब कुछ तो कर रहे हैं, दवाई लग ही नहीं रही। तो एकदम से जो थॉट आया जो टेलीपैथी के थ्रू, वो ये था कि जो जिनको मानती है वहाँ पर भी तो नहीं जा रही। तो फिर गुरुजी का मैंने बोला ठीक है, और दूसरा मतलब एज एन मैंने अपने मन में बोला ठीक है। और दूसरा ये था कि वो रात में सो नहीं पाएगी तो कैसे चलेगा, उसने वर्किंग भी है और 2-3 दिन से वो सोई नहीं है, कैसे होगा। तो उसका थॉट आया कि हाँ ग्लूकोज आज जो ड्रिप लगी हुई है उसे बंद कर दो थोड़ी देर। तो मैंने मन में ऐसे ही गुरुजी से जैसे बात करी कि मैं अगर बोलूँगी भी इस टाइम रात में उसको, शायद 11-12 बजे का टाइम था उस टाइम, तो मैंने कहा वो मेरी बात तो मानेंगे नहीं दोनों पेरेंट्स कि बच्चे की ड्रिप बंद कर दो। तो मैं चुप करके सो गई गुरुजी पर छोड़ के कि जो देखना अब गुरुजी ने देखना है। नेक्स्ट डे जब मेरी बात हुई थोड़ा लेट मॉर्निंग में, लेट में बात हुई उससे, तो उसने बोला कि बहुत ज़्यादा उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी बच्चे की,
और उनको ड्रिप हटानी पड़ी। पर वो लोग सो पाए और बच्चा पहले तो बहुत ज़्यादा शिवर कर रहा था और वो डर गए थे सब, बट बाद में वो ठीक हो गया और नॉर्मल हो गया मतलब। और उन्होंने डॉक्टर ने बोला कि अभी ड्रिप हटा दो, तो वो दोनों वो मतलब मेरी सिस्टर जो थी आराम से सो पाई फिर, क्योंकि 3 दिन से सोई नहीं थी, 2-3 दिन से। तो नेक्स्ट डे वो क्योंकि डर गई थी एकदम, बच्चे को ऐसे शिवर करते हुए देखा, इवन जो स्टाफ था वो भी एकदम से डर गए कि क्या हो गया इसको। और तो वो जिन गुरुद्वारे में जहाँ जाती है वहाँ पे हमारे जो शहर है, तो हम मतलब हमारा होम टाउन, तो जहाँ वो जाती है उस गुरुद्वारे में वो गई और वहाँ पे जैसे जिस तरह से वो मानती है वो सब करके आई वहाँ पे। और आके जब उसने मुझे ये बात बताई तो मुझे रिलीफ मिल गया, क्योंकि यही बातें मेरी टेलीपैथी से गुरुजी की से हुई थी। और मैं थोड़ा सा अंदर से गुस्सा भी था मुझे, क्योंकि कंसर्न था बच्चे के लिए। तो मैंने उसको बोला तो सुन लिया कर, तो वो बोलती कि सच में मेरे को नहीं सुनने का टाइम मिला। तो क्योंकि नहीं मानते हो ठीक है, बट सत्संग तो सुन सकते हो अभी इस टाइम जब आपके वो है प्रॉब्लम। तो मुझे ये हो रहा था। तो एनीवेज उसने जब ये हुआ ही मैंने उसको बताया टेलीपैथी का भी, बट स्टिल हर एक का अपना टाइमिंग होता है, तो हम फोर्स नहीं कर सकते किसी को कि आप जाओ और मानो। बट हाँ, उसके बाद बच्चे में इम्प्रूवमेंट आनी शुरू हुई, तो महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। इसके बाद फिर थोड़े मतलब 1-2 दिन के अंदर उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया उसको। और 5 डेज़ का उसका कोर्स था मेडिसिन का, वो चला, उसके बाद वो बेटर कंडीशन हो गई उसकी। अब संगत जी उसके बाद ना दोबारा से उसको बीच में 1-2 बार प्रॉब्लम हुई, पर ज़्यादा नहीं, मेडिसिन चलती है उसकी। पर इसका भी एक सत्संग है कि मैं अब चाहती थी कि वो लोग चले जाएं, क्योंकि मेरी मदर तो घर में मंत्र जाप कर रहे थे उसके लिए भी, बच्चे के लिए भी। बट वो नहीं जाते, तो अब इसके लिए भी सत्संग के थ्रू, मैसेज के थ्रू गुरुजी ने समझाया कि जिसका जब टाइम है ना वो तभी आएगा। तो कोई बात नहीं, उनको फोर्स नहीं करना। मतलब एग्जैक्ट ये मैसेज नहीं था, मीनिंग यही था। तो फिर मैं समझ गई ठीक है, कोई बात नहीं, फोर्स नहीं करना, किसी को भी नहीं करना। तो क्योंकि हर एक की अपनी जर्नी है, और जब उसका कॉल होगी तभी वो जा सकता है इंसान। ठीक है। उसके बाद फिर उसके एग्ज़ाम्स है, और एग्ज़ाम्स में उसका पहले तो बड़ी प्रॉब्लम थी कि कैसे देगा, बट उस बच्चे ने एग्ज़ाम्स भी दिए। उसका एक पहले जो एकदम से एग्ज़ाम पेपर था वो पोस्टपोन करके थोड़ा डिले कराया, ऐसा कुछ कर दिया कि उन्होंने बोला स्कूल वालों ने कि अभी थोड़े दिन बाद है। पहले सेम डे था जब वो उसको डिस्चार्ज हुआ, तो नेक्स्ट डे ही था शायद, तो ऐसा कुछ था। और वो भी डिले हो गया, तो मतलब पोस्टपोन हो गया। तो वो भी एक बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का। और हम उसको बोल रहे थे कि कोई टेंशन नहीं लेनी, तुम्हारे जैसे भी मार्क्स आएंगे, अभी छोटी क्लास है, 5th-6th है, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, अपना आराम से तुम पेपर दो। और जब रिज़ल्ट आया संगत जी, उसकी फर्स्ट डिवीज़न आई, तो बहुत बहुत शुक्राना महाराज का। तो सभी हैरान थे, उसने बच्चे ने अच्छे से स्कोर भी करा। और जो उसकी हालत थी वो बहुत वीक था, बट गुरुजी महाराज की कृपा से बहुत बहुत उसकी बेटर कंडीशन हो गई, और बहुत उसका रिज़ल्ट भी अच्छा आ गया। तो शुक्राना महाराज का। इसके अलावा मेरे एक्सटेंडेड फैमिली में बहुत ऐसे मेरे फ्रेंड्स सर्कल में भी जो एक मेरी बहुत क्लोज़ फ्रेंड थी, स्कूल टाइम की फ्रेंड थी, उसको सत्संग तो बहुत बड़ा, मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। हम लोग काफ़ी सालों बाद मिले, तो गुरुजी के बारे में बताया, तो उसने बोला कि मुझे कई जगह से ये मैसेजेस मिल रहे हैं गुरुजी के बारे में। तो आई सेड कि हाँ, तेरी कॉल हो सकती है ना, फिर अगर तुझे बार बार मैसेजेस मिल रहे हैं। तो उसने बोला ठीक है। मैं पहले तो उसने इग्नोर करा जिन जिन लोगों से उसको मिले थे मैसेजेस, और मेरे बताने के बाद फिर से उसको कुछ ना कुछ लोग जो उसके कांटेक्ट में थे, हर कोई उसको बता रहा था गुरुजी के बारे में। तो संगत जी एक दिन फिर उसने मेरे से बात करी, और मैंने बोला ठीक है, तू सत्संग सुन ले, मंत्र जाप है, मंत्र जाप कर ले, जो भी तुझे ठीक लगता है, जो तू कंफर्टेबल है। तो उसने बोला कि ठीक है, मैं जॉब करती हूँ, और उसकी जॉब भी फील्ड की थी। तो वो क्या करती थी, अब मैरिड थी, फील्ड की जॉब थी, तो वो सुबह जाते जाते मन में मंत्र जाप करती रहती थी,
ऑफिस में बैठे हुई। तो संगत जी वही उसके ऊपर शायद बुरा टाइम आने वाला था जब, तो गुरुजी ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसको सबसे पहले उसको उसको जो लाइफ बची उसकी वो ये थी कि वो अपनी एक कलीग के साथ जब दूसरे जगह जा रही थी स्कूटी पे या एक्टिवा पे, और एकदम से उनके सामने ट्रक या बस आई और फिर एक कोई इधर से बाइक ऐसी कुछ आ रही थी। तो मतलब ये पिछले साल की ही बात है। और उन उसने जो बताया मुझे, और वो ऐसे था कि मतलब बहुत ही जैसे कम डिस्टेंस पे उन्हें समझ नहीं आया, वो बच गई। मतलब वो बहुत गंदी वाली टक्कर हो सकती थी, और वो एकदम से उसे समझ ही नहीं आया कि वो कैसे बच गए। मतलब उन्हें कुछ भी खरोच नहीं आई, ना ही उन उन लोगों को आई, मतलब जो कन्वेंस थी, ना वो टकराई। ऐसे करके कुछ बहुत ही मतलब स्ट्रेंज हुआ और वो बच गए, और बहुत ही स्पीड पे थे दोनों साइड से। तो बहुत बहुत शुक्राना महाराज का। उसके बाद वो यहाँ आई। तो जब यहाँ आई उसके बाद वो जलंधर मंदिर गई थी मेरे साथ फर्स्ट टाइम, और एक या दो जगह सत्संग थे बाय चांस उस टाइम पे, और वहाँ पे भी हमें अटेंड करने का मौका दिया महाराज ने। और संगत जी जब वो वापस गई अपने होम टाउन, उसके बाद जाने से पहले मतलब जब स्टेशन पे ही हम गए, तो वहाँ पे जब वो एस्केलेटर पे चढ़ रही थी तो थोड़ी सी सीढ़ियाँ भी थी, और उसका ना बैग नीचे गिर गया और वो भी नीचे गिर गई, और एकदम से वो अपना बैलेंस संभाल नहीं पाई, और मैं तब तक ऊपर जा चुकी थी, और मैं एकदम देखती रह गई एक सेकंड में कि क्या हो गया। उतनी देर में उसके पीछे कोई लेडी थी, उसने थोड़ा सा उसको संभाला, उसको बोला हमने कि वहीं पे बैठ जा। तो वो बैठ गई, क्योंकि वो कुछ ही सेकंड्स लगते हैं, वो ऊपर आ गई। उसके बाद उसको देखा मैंने थोड़ा सा, और उसको काफ़ी खरोच वगैरह आई उसको, जो कमर पे और उसके हाथ पैर पे थोड़ा सा जो लगा था। मैंने उसको बोला कि नहीं जाओ, बट वो चली गई उस टाइम, क्योंकि उसकी टिकट थी। उसने बोला मैं घर जाके ट्रीटमेंट ले लूँगी, कोई बात नहीं। जब वो घर गई उसके बाद उसने कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस बताए मुझे, मैं डिटेल में तो नहीं बता सकती, बट हाँ उससे मतलब ये कंफर्म मतलब ये हमें लगा कि जो उसका बहुत बड़ा कष्ट था वो उन्होंने बहुत इसको छोटे में करके काट दिया। तो बहुत बहुत शुक्राना महाराज का, क्योंकि उसके बाद वो ठीक हो गई। थोड़ा ट्रीटमेंट चला उसका कुछ दिन, क्योंकि उसके बाद भी उसके पैर में भी लगी थी। जब वो चली गई थी होम टाउन, तो उसको पैर में मुड़ गया था, या ऐसे कुछ मोच आ गई थी, या कुछ ऐसे हुआ था। तो हमने यही हमें समझ में आया, क्योंकि गुरुजी महाराज ने बुलाया अपने दरबार में सत्संग में। तो क्योंकि ये सच है कि गुरुजी से जुड़ने के बाद वो हमारे कर्म कटवा देते हैं, कष्ट कटवा देते हैं। 90% वो अपने ऊपर ले लेते हैं, और 10% कटवा देते हैं, और वो भी वो खुद ही कटवाते हैं। तो उनकी कृपा से, उनकी रहमत से वो उस ठीक हो गई, कुछ टाइम में, कुछ महीने में ठीक हो गई। और उसकी जॉब का भी जो बहुत ज़्यादा इशू चल रहा था कि उसकी जॉब बार बार उसको वार्निंग्स मिलती रहती थी कि जॉब अभी 1 साल भी नहीं हुआ था, और उसको वार्निंग देते रहते थे, क्योंकि टारगेट बेस्ड जॉब थी। तो फाइनली उसकी वो जॉब गई, लेकिन उसको बहुत अच्छी कंपनी में दोबारा कहीं और जॉब मिल गई। और उसके बाद मतलब उसकी लाइफ में काफ़ी वो और भी गुरुजी को मानने लग गई। तो शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना महाराज का। मेरी बात करूँ तो मेरे तो पता नहीं कितने ही सत्संग हैं, हर दिन सत्संग है। रिसेंटली जो मेरा सत्संग हुआ है वो ये है कि अभी जब बैसाखी पे गुरुजी महाराज के बड़े मंदिर में जाने का बहुत मन था। तो जब मंथ स्टार्ट होने से पहले ही अप्रैल में, तो मैंने पहले टिकट्स वगैरह देखी, और मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, कि मुझे लगा कि उस दिन बहुत रश होता है, तो पता नहीं टाइमली हम निकल पाएंगे या नहीं। और मैं इवनिंग की करवाती हूँ, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि सेम डे में कैसे आ पाऊँगी। और थोड़ा सा ये हो रहा था कि वहाँ पे रुकना नहीं है, सीधे ही आ जाऊँ। वैसे तो कई बार मैं रुकी भी हूँ, हॉस्टल वगैरह रुक जाती हूँ कभी, बट अगर अभी मेरा मन था कि मैं सीधी वापस आऊँ, ऐसे मेरे मन में थॉट आ रहा था। प्लस मुझे मैसेजेस मिल रहे थे कि जब भी बड़े दिन होते हैं, लाइक गुरुजी का बर्थडे और दिवाली और ऐसे कुछ
फेस्टिवल फंक्शंस होते हैं, जब बहुत ब्लेसिंग्स मिलती हैं, तो वो गुरुजी महाराज अपने फिज़िकल टाइम में बोलते थे कि बड़े दिन ज़रूर आया करो, बड़े दिन जो होते हैं उस दिन ज़रूर आया करो माथा टेकने। तो अब ये मैसेज मेरे पास बार बार आ रहा था और मेरे मन में भी हो रहा था, पर मैंने फिर ये छोड़ दिया। मुझे इस ट्रेन का समझ नहीं आया, क्योंकि जो ट्रेन अवेलेबल नहीं थी टिकट्स आने की, कुछ जो थी वो बहुत मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो फिर मैंने बस का भी देखा, बस का भी मतलब जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, फिर उसके बाद मैंने वो भी हटा दिया। इसके बाद मैंने देखा कि जो ग्रुप्स वगैरह हमारे इधर जाते हैं, कुछ लुधियाना से दिल्ली, तो मैंने देखा कोई बैसाखी का, मैंने कहा नहीं जा रहे शायद। तो मैं ऐसे मन में संगत जी सोच रही कोई रात में ही चला जाए, क्योंकि 1 बजे से दोपहर के ओपन था मंदिर। तो मैं ऐसे सोच रही मन में 12 बजे रात में चला लें बस कोई। तो मतलब मैंने सोचा और इग्नोर कर दिया, मतलब ख़त्म हो गई ये बात। उसके बाद संगत जी मेरे पास मेरे जैसे फ्रेंड सर्कल में नोन है, जिनके साथ हम डुगरी जाते हैं या दिल्ली, वैसे और डेज़ में कई बार बस में जाते हैं। तो उन्होंने कहीं सत्संग था खन्ना में, वहाँ जाना था, जो पंजाब में ही है। तो उन्होंने मेरे को, पहले तो मैं मना कर रही थी कि मैंने नहीं जाना, आसपास 1-2 मंदिर और जाना था उन्होंने। तो वो बैसाखी वाला दिन था। तो उन्होंने मेरे को, मेरी फ्रेंड ने फिर से कन्विंस करा। उन्होंने बोला कि हमारी पूरे ग्रुप को उन्होंने इनवाइट करा जो हम दिल्ली जाते हैं। तो उन्होंने बोला, क्योंकि वो संगत भी हमारे साथ कभी गए होंगे, तो उन्होंने बोला कि सत्संग है वहाँ पे, तो आओ ज़रूर। मैंने कहा अच्छा ठीक है, चल फिर बुकिंग करवा ली मैंने। पर जो प्लान होते हैं ना वो गुरुजी के होते हैं। यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, और डायरेक्ट कनेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोनों चीज़ें यहाँ पे हो रही थी, क्योंकि इंट्यूशन मुझे यो कह लो या टेलीपैथी कह लो, जो भी अंदर की आवाज़, वो मेरी उधर ही थी बड़े मंदिर। लेकिन बीच में मैंने ये भी सोचा था कि मैं लुधियाना मंदिर ओपन है वहाँ चली जाऊँगी, जलंधर मंदिर भी ओपन है बैसाखी पे, वहाँ चली जाऊँगी। पर फिर मैंने करते कराते मैंने उधर की बुकिंग कर ली कि चलो ठीक है, खन्ना वाला मैं उसमें चली जाऊँगी। तो अंदर से मन तो मेरा नहीं था, मन मेरा उधर ही था कि गुरुजी के दरबार में जाऊं। तो संगत जी होता ये है, एक दिन पहले, बैसाखी से एक दिन पहले ऐसे ही कोई गुरुजी के टाइम की संगत है, उनके ग्रैंडसन, वो बच्चा, वो मुझे जानते हैं, तो वो उन्होंने मेरे को मैसेज करा कि आपने जाना है दिल्ली बैसाखी पे। मैंने कहा अच्छा। बस जा रही थी उनके कुछ लोग, और लाइक 16-17 लोग जा रहे थे। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने टाइमिंग पूछा, रात में ही बस चलनी थी 12:30 बजे। तो मैंने फिर डन करा। उसके बाद मतलब मैंने क्या करा, गुरुजी महाराज ने करवाया, और मैंने फिर उनको मना कर दिया कि ऐसे ऐसे जो वो बुकिंग है उसको रहने दो, आप किसी और को ले जाना मेरी जगह। तो वो हो गया फाइनल। तो फिर नेक्स्ट डे मैं वहाँ पे गई, और संगत जी वो दिन इतना ब्लेस था। मतलब पहले तो मैं जहाँ पे उनके घर पे गई लुधियाना में, तो मैंने ऐसे पहली बार उनकी मदर से पूछा, जबकि मैं उनके घर कई बार सत्संग पे भी गई हूँ। तो मैंने पहली बार पूछा कि गुरुजी महाराज आपके इस रूम मतलब कि आए हुए हैं ना इधर घर पे। तो उन्होंने बोला हाँ, जहाँ पे आप बैठे हो ना उसके पास जहाँ गद्दी थी, तो उन्होंने बोला इसी जगह पे आके वो बैठे थे। तो मुझे इतनी मतलब खुशी हुई इस चीज़ को सोच के कि मंदिर में, मतलब मैं पहले भी गई हूँ पर मैंने कभी पूछा नहीं था। तो फिर क्योंकि उस दिन हमने जाना था रात में, तो मैं उनके यहाँ चली गई थी, क्योंकि लेट नाइट था, तो उनका घर जो पिकअप पॉइंट था वो पास में था। और वहाँ पे फिर मैं थोड़ी देर बैठी रही, मंत्र जाप मन में चलता रहा, बहुत अच्छा लगा। बहुत ही डिवाइन फीलिंग, पॉजिटिव फीलिंग आ रही थी। उसके बाद मेरे से बहुत छोटी सी सेवा, जिसमें पता नहीं उन्होंने मेरे कौन से कष्ट कटवाए होंगे, उनकी मदर ने स्वरूप जो बस में लगाना था वो उन्होंने लेके जाना था हाथ में पकड़ के। थोड़ी सी दूर था पिकअप पॉइंट। तो जो उनका बेटा था, पहले उनको हम 2-3 लेडीज़ थे, तो उनको लेके जाना था एक एक करके। पहले एक संगत चली गई, और फिर उसके बाद मैं थी। और फिर उनको ध्यान आया कि कुछ और भी सामान है, तो उन्होंने स्वरूप मेरे हाथ में दे दिया। तो महाराज ने पता नहीं मुझसे कौन, मतलब वो थोड़ी देर जो मेरे हाथ में स्वरूप रहा वहाँ पे खड़े हो
हुए थे जब हम, तो पता नहीं उन्होंने वो बहुत छोटी सी सेवा लेके कौन से बड़े कष्ट कट पाए, शुक्राना महाराज का। उसके बाद हम दिल्ली चले गए जब, तो थोड़ी सी बीच में ट्रबल आई बस की, क्योंकि एकदम से अचानक प्रोग्राम बना था, तो बस थोड़ी पुरानी थी टेम्पो ट्रैवलर, तो पहले तो रोक लिया पुलिस वालों ने वहाँ पे, लाइक कि क्योंकि अभी जो चल रहा है 10 इयर्स 15 इयर्स पेट्रोल डीजल वाली बसेस जो नहीं चलेंगी, तो उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे 10 इयर्स है तो नहीं आगे नहीं जा सकती, ये है वो है। तो हम लोग वहाँ पे स्टक हो गए, तो सब कहने लगे कि किससे बात करें, उससे बात करें। ऐसे ही मेरे मन में आया, उन्होंने जो बोला ना बस के मालिक से बात कर लो, ये ऑनर से, तो मेरे ऐसे ही मन में थॉट आया, मैंने कहा मालिक तो एक ही हैं, महाराज, गुरुजी महाराज। तो ये सिर्फ मेरे मन में उस टाइम पे, और भी किसी के मन में ऑफकोर्स आया होगा। तो मैंने कहा अब तो आपने ही देखना, आपने ही संभालना है। एंड संगत जी, आप यकीन मानेंगे उस टाइम ना जो वो कोऑर्डिनेटर आंटी थी, उन्होंने वो बात करी थी, तो उन्होंने बताया उनको कि हम ऐसे ऐसे मंदिर जा रहे हैं, क्योंकि उसमें सेवादार भी थे, उनका बेटा भी सेवा करता है बड़े मंदिर में, और 2-3 सेवादार और भी थे। तो उन्होंने बोला कि हम सेवा करने जा रहे हैं, कोई एंटरटेनमेंट इन्जॉयमेंट के लिए इधर उधर घूमने नहीं आए हैं दिल्ली, तो आप प्लीज़ हमें जाने दें, नेक्स्ट टाइम जो भी है ध्यान रखेंगे। तो उन्होंने बोला जो भी थोड़ा बहुत बनता है आप वो बता दो, वो हम पे कर देते हैं। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं रहने दो, आप जाओ। तो उन्होंने संगत जी उन्होंने फिर भी बोला, उन्होंने कहा नहीं 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 आप निकलो, चले जाओ, लेकिन नेक्स्ट टाइम आप ये लेके ना आना, ये वाली बस। तो उन्होंने बोला ठीक है। और संगत जी पहले तो ये चीज़ हुई, तो शुक्राना महाराज का, वो कैसे इज़्ज़त रखते हैं, कैसे चीज़ें सही करते हैं। और बैसाखी का दिन था, तो इस वजह से भी उन्होंने थोड़ा सा कुछ कहा नहीं। और उसके बाद हम लोग जब वहाँ चले गए, लंगर प्रसाद जब मैंने सबसे पहले इतना अच्छा वहाँ पे जो डिवाइन एक्सपीरियंस हुआ वो ये था, पंजाबी गाने लगवाए हुए थे रिपीट पे, जो शायद गुरुजी के टाइम पे क्योंकि लगते थे, तो वो बड़ी सी स्क्रीन जहाँ पे पार्किंग में हम बैठे थे, वहाँ पे सॉन्ग्स चल रहे थे, जब क्योंकि हम 11 बजे पहुँच गए थे सुबह, तो इतनी अच्छी फीलिंग्स आ रही थी, वो सुन रहे थे साथ साथ। फिर उसके बाद जब 1 बजे मंदिर ओपन हुआ, और बहुत ही मतलब वो बस जो आई हुई थी लुधियाना से, अम्बाला, जलंधर वगैरह से, तो उन्होंने मतलब हम लोग पहले सब पहुँचे हुए थे, तो उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे पहले इन लोगों को भेजना है बस वालों को। तो एक अलग से उन्होंने शू वगैरह का भी अलग रखा था रखने का, बहुत अच्छा अरेंजमेंट, वो खुद से हमारे वहाँ से कलेक्ट करके गए जो भी बसेस वाले थे उधर। तो बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट था, बहुत ही मतलब अगर मेडिकल की बात करो या कुछ भी, तो गुरुजी महाराज के वहाँ पे इतना अच्छा सिस्टम हो रखा था, इतना अच्छा अरेंजमेंट था। उसके बाद संगत जी मैं अंदर जब गई, बहुत डिवाइन एक्सपीरियंस हुआ, अंदर जो फीलिंग्स थी वो बयान नहीं हो सकती वर्ड्स में। बहुत ही जब आ रही थी वापस, आके सामने पार्किंग में क्योंकि रश था, तो लंगर अंदर नहीं खा रहे थे, पैकिंग वो दी थी उन्होंने। तो जब मैं बाहर आई पार्किंग में, जो सामने है मंदिर के, वहाँ पे पंडाल सा टाइप जैसे होता है ना कि ओपन में हम बैठे हुए थे, कुछ लोग संगत आ रही थी वहाँ पे और प्रसाद खा रही थी। तो मैंने भी मतलब मेरे ना थोड़ा सर्वाइकल का और एसिडिटी ये सब पहले पिछले दिन से चल रही थी प्रॉब्लम। तो जब मैं गई मतलब मैं आई थी तो उस दिन थी मुझे प्रॉब्लम। तो अब मेरा थोड़ा सा बेटर लग रहा था, तो मैंने कहा प्रसाद खाती हूँ तो खाया जाएगा। और मैं वैसे भी फूडी हूँ, और प्रसाद था भी काफ़ी ज़्यादा। वैसे तो ऐसे ये देखना काउंट नहीं करना चाहिए, बट वैसे मैं बता रही हूँ। तो मैंने प्रसाद खाना शुरू किया। संगत जी मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि प्रसाद मेरे गले से ना उतरे। तो मुझे नहीं पता उस दिन मेरी ऐसी कौन सी नेगेटिविटी थी मेरे ऊपर कि वो मुझे प्रसाद मेरे गले के अंदर ही नहीं उतर रहा था। और आज तक कभी मेरे साथ ऐसे नहीं हुआ कि मुझे एक जो जल प्रसाद की बोतल मेरे पास पड़ी हुई है, उसके बाद भी सेवादार आके मुझे बोतल पकड़ा जाए। तो उस वक्त मुझे पता नहीं कितनी बोतल्स पकड़ाई, 2, 3 या 4, पर थोड़ी थोड़ी देर बाद मेरे पास एक सेवादार आ रहे थे, मैंने उनका फेस नहीं देखा,
लेकिन जैसे मैं खा रही थी ना संगत जी, तो थोड़ा सा जैसे मैंने खा लिया, उसके बाद चावल बचे थे मेरे पास, तो और भी प्रसाद था, मीठे में भी था काफ़ी कुछ। तो मैं जब मतलब गले से नीचे नहीं उतर रहा था, तो ऐसे जैसे मुझे थॉट आया कि जैसे, और सत्संग भी मुझे याद आया कि लंगर प्रसाद छोड़ना नहीं है, सारा खाना है। और वो मतलब मुझे वैसे पहले भी मैंने कई बार सुना और कोशिश, क्या मतलब यही होता है कि खाना ही है, छोड़ना तो नहीं है। और छोड़ो तो मतलब वो घर लेके जाना है, वो भी नहीं था कि घर लेके जाना है। तो मेरे मन में आ रहा था यहीं खाना है, इसको घर लेके नहीं जाना। तो मैं कैसे ना, मतलब थॉट आया कि ऐसे गले मतलब मुंह में रखो और पानी से, जल प्रसाद से अंदर निगल लो। तो मैंने संगत जी वो भी कोशिश की, और मुझे इतना नोज़िया प्रॉब्लम हो रही, इतना कुछ हो रहा। अचानक से मेरे स्टमक में ऐसी पेन उठी, मतलब मेरे लेफ़्ट एंड राइट साइड पे पेट में इतनी भयंकर पेन उठ गई, मुझे समझ ही नहीं आया कि मुझे क्या हो गया। ऊपर से पहले मौसम बीच में बेटर हो गया था, लेकिन जब वापस आ रहे थे उस वक्त इतनी धूप और गर्मी हो रही थी। हालांकि वहाँ पे कूलर चल रहा था, उसके सामने ही बैठे थे। तो जब मैं खा रही थी प्रसाद, तो संगत जी मेरे को इतनी प्रॉब्लम हुई, इन शॉर्ट अगर बताऊँ, मुझे ही पता, मैंने 1 घंटा लगाया कि कितना लगाया मुझे ध्यान नहीं है। और मैं अकेले बैठी थी, अपने ग्रुप वाले मेरे कहीं और थे, और मैं अलग हो गई थी, जबकि हम लोग साथ साथ चल रहे थे, पता नहीं चला। तो वो उधर ही रह गए थे मंदिर में, और मैं इधर आ गई थी। उसके बाद मैं उठ ही नहीं पाई वहाँ से। और जैसे तैसे मैंने प्रसाद वो अंदर लंघाया, गले के नीचे उतरा मेरे। उसके बाद संगत जी मैं थोड़ा सा ना, कभी लेट जाऊं कभी कुछ, और मुझे समझ नहीं आया, मेरी आंखों से आंसू निकलने शुरू हो गए, मुझे पेट में बहुत दर्द हुआ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। अचानक से एक संगत वहाँ पर बैठी थी, वो मुझे देख रही होंगी, तो वो मेरे पास आई। उन्होंने मुझे हाजमोला दिया, और फिर ऑरेंज कैंडी, तो उन्होंने बोला ये खा लो आप। और मैंने खाया, और उसके बाद जल प्रसाद पिया। उन्होंने एक और जल प्रसाद ला के दिया मुझे, वो भी पिया। और फिर उन्होंने पूछा मुझसे कि मेडिकल हेल्प चाहिए। मैंने कहा नहीं, अभी बेटर लग रहा है, क्योंकि उस वक्त थोड़ा सा बेटर हो गया था, दर्द वगैरह भी, तो वो चले गए। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, मेरे साथ हैं लोग, अगर ज़रूरत होगी तो मैं कॉल कर लूँगी उनको। तो मैंने उनको थैंक यू बोला, फिर वो चलेगी संगत। उसके बाद मुझे फिर से थोड़ी देर ही बीती होगी, कुछ मिनट, और मैं उठ के जाने लगी, तो फिर से मुझे इतना भयंकर दर्द उठा, मैं वहीं पे बैठ गई। और मुझे जो एक्सपीरियंस हो रहा था ना, वो मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर रही कि मुझे क्या, इसके अलावा क्या बीमारी हो रही थी। मतलब ऐसे लग रहा था जैसे पता नहीं, मतलब क्या मेरे अंदर से चीज़ें निकल रही हैं, या क्या मेरे अंदर का ठीक कर रहे हैं, वो तो महाराज ही जानते हैं। तो उसके बाद ना मैं ऐसे लेट गई, मेरे से उठा ना जाए, तो मुझे ऐसे लग रहा था कि कोई मेरे साथ हो, और फिर मैं उठ के मेडिकल तक चली जाऊं। तो मैं ना ऐसे देख रही संगत जी आसपास, मैंने कहा अब तो कोई संगत भी नहीं आ रही। मैं हाथ वेव कर रही, कोई जो सेवादार मुझे जल प्रसाद दे रहे थे, मुझे वो सेवादार नज़र ही नहीं आ रहे वहाँ पे कोई भी। सिर्फ एक सेवादार थे, और वो जो प्रसाद जो लोग खा रहे थे, और जो खाली जो प्लेट्स होती हैं बाद में वेस्टेज, वो उसको डिस्पोज ऑफ कर रहे थे बस वहाँ पे। और मुझे कोई नज़र नहीं आया, बाकी सिर्फ संगत। और मैं ना गुरुजी को ऐसे मन में सोच रही, मैंने कहा इतनी संगत है, कोई अभी किसी का ध्यान ही नहीं पड़ रहा, मैं किसी को वेव कर रही हूँ कि मेरे को कोई ले जाए, मैं किसको बोलूँ इस टाइम। और मेरा मन भी नहीं कर रहा था कि फ़ोन करके वहाँ से इतनी दूर से किसी को बुलाऊँ जो मेरे साथ आए थे। तो बस इतना सोचा ही मैंने संगत जी, और मेरे सामने मेडिकल असिस्टेंट, वहाँ पे 2 लोग आए, एक लेडीज़ थी, एक जेंट संगत थी। और उन्होंने वाइट वो अपना पहना हुआ था, डॉक्टर्स वाला जो यूनिफॉर्म होता है। तो मुझे समझ में आ गया मेडिकल असिस्टेंट है। तो फिर मैं वेव करी, उनको दिखा नहीं। उसके बाद ना वो मेरे पास में आए, किसी और को ढूंढते ढूंढते वो मेरे पास आए, मतलब मेरे पास में आए जब, फिर मैं वेव कर रही थी अपना हाथ, तो उन्होंने मुझे देखा, फिर मेरे पास आए, और उन्होंने पूछा कि क्या, तो मैंने बताया अपना कि ऐसे ऐसे मुझे प्रॉब्लम हो रही है। उन्होंने किसी और को भेजा, जो मेडिकल वहाँ पे अटेंडेंट थे। और वो संगत, वो बच्चा मेरे पास आया, मतलब यंग बच्चा था, और उसने मेरे को पूछा कि आपको किसी चेयर, व्हील चेयर की ज़रूरत। मैंने कहा नहीं, मतलब उन्होंने व्हील चेयर नहीं बोला, उन्होंने बोला कि आप चल पाओगे। मैंने कहा हाँ मैं चल पाऊँगी, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं जैसे तैसे ना, मैं चली तो गई, पर मेरा बीपी हाई हो रखा था। क्योंकि जब जैसे मैं पहुंची, वो ज़्यादा दूर तो नहीं था वहाँ से, क्योंकि मैं
पार्किंग में बैठी थी और उसी साइड पे आगे जाके मेडिकल था, तो उन्होंने मेडिकल सेटअप कर रखा था। वहाँ पे फिर उन्होंने मुझे लिटाया और एकदम से मेरा चेक करा, बीपी हाई था, पल्स हाई थी, और भी जो प्रॉब्लम हो रही थी मैंने सारी बताई। उन्होंने फटाफट से मुझे मेडिसिन दी एक के बाद एक, और नींबू पानी या जल प्रसाद जो भी था वो दिया। और मुझे एकदम से डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होने लग गया था, और उससे पहले मुझे जल प्रसाद तो पिला ही दिया था कितना, क्योंकि संगत जी अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले, फिर मैं इस बात पे आऊँगी कि मुझे डिहाइड्रेशन होना था। और क्योंकि उससे पहले मैं नॉर्मल थी, कोई डिहाइड्रेशन नहीं था, और ना ही मैं इतनी ज़्यादा धूप में बैठी थी उस टाइम पे। तो मुझे नहीं पता वो कौन सेवादार थे जो मुझे फट आके बार बार मुझे जल प्रसाद दे के गए, और मुझे नहीं पता कि मैंने 2 बॉटल पी, मैंने 3 बॉटल पी, मैंने कितना जल प्रसाद पिया। तो संगत जी वो मेरे लिए मतलब एक जिसे कहते हैं डिवाइन प्रसाद था। तो बहुत बहुत शुक्राना महाराज का कि उन्होंने पता नहीं उन सेवादार के रूप में कौन आए थे और कैसे उन्होंने मेरे पास हेल्प भेजी। मैं जितना शुक्राना करूं वो कम है। और उसके बाद थोड़ा सा मैं बेटर हुई जब मेडिकल में थी, और मैंने बोला कि ठीक है अब मेरी जो बस है मैं वहाँ चली जाती हूँ, और अभी मैं बेटर फील कर रही हूँ। तो जैसे तैसे मतलब मैं इतनी ज़्यादा बेटर नहीं हुई थी, क्योंकि जब मैंने चलना शुरू किया फिर से मुझे बीपी हाई हो रहा था। और मुझे बीपी हाई की प्रॉब्लम रहती है वैसे, बट बीच में ठीक हो गई थी, और उस दिन लेकिन बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो फिर संगत जी उसके बाद मुझे हेल्प मिल गई किसी से। ऐसे कोई 2 बच्चे आ रहे थे, उनको मैंने बोला और वो मुझे बाहर तक ड्रॉप कर दिया उसने। ऐसे करके बस भी काफ़ी दूर खड़ी थी, क्योंकि बैसाखी है तो रश होता बहुत ज़्यादा, पर पहुंच गई मैं ऐसे हेल्प लेके ना, शटल से या किसी से हेल्प लेके, तो मैं पहुंच गई बस तक। उसके बाद वहाँ जाके मैं थोड़ी देर बस में आराम करने लगी, क्योंकि रात में बस निकलनी थी। तो अब यहाँ पे एक और सत्संग हुआ मेरे साथ। वो ये था कि फिर से मेरे अंदर मन में आ रहा था कि मैं बस में तो जा नहीं पाऊँगी, मेरी बहुत फिर से हालत ख़राब होनी शुरू हो गई थी अंदर से ना, अजीब सा हो रहा था कि मैं पर्सनल कैब करूँ और मैं निकल जाऊँ, अभी मेरे से नहीं रुका जाएगा रात तक। तो मैं अभी सोच ही रही हूँ कि मैं क्या करूँ, क्योंकि ये मन में थॉट आ रहा था। अब ये महाराज थॉट दे रहे होंगे, पर मैं समझ नहीं पा रही थी शायद, तो मैं इग्नोर कर दिया कि अच्छा चलो रुक जाती हूँ, चली जाती हूँ ऐसे करके। उसके बाद मेरे सामने एक और संगत आ गई, थोड़ी देर बैठे वो, तो उन्होंने बोला कि मेरे हस्बैंड के पैर में बहुत स्वेलिंग हो गई है, हम सोच रहे हैं हम पर्सनल कैब करके अपना निकल जाते हैं, कि इतनी देर इनसे रुका नहीं जाएगा। तो हम सोच रहे हैं, अभी मैं पूछती हूँ अपने, क्योंकि उनके फैमिली मेम्बर्स ज़्यादा थे। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं भी देख लेती हूँ, मैं सोच रही थी। इतने में मैंने कैब बुक करी, और क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी तो फटाफट से बुकिंग हुई, और क्योंकि हमारी नोन है कोई तो मिल गई मुझे, कैब थी एक अवेलेबल वहाँ पे दिल्ली से। तो वहाँ से मैं निकल गई। अब यहाँ पे ये सत्संग है कि मुझे जो था कि मुझे रुकना नहीं है बीच में और मुझे सीधा घर आना है, क्योंकि हम बस के साथ जाते तो हम थोड़ा बहुत किसी फ्रेश होने के लिए, खाने के लिए रुकते हैं। और संगत जी जैसे मेरे स्टमक प्रॉब्लम हो रखी थी, स्टमक अपसेट, स्टमक पेन, मुझे ना तो वो 6-7 घंटे में रास्ते में फ़्रेश होने की ज़रूरत पड़ी, ना ही मुझे चाय पीना, खाना कुछ ज़रूरत पड़ी। मुझे ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई, क्योंकि जो ड्राइवर भैया थे वो उन्होंने मुझसे पूछा भी कि आपको, क्योंकि उन्होंने चाय पीनी थी, मैंने कहा आप पी लो मैं बैठी हूँ कैब में। तो पता नहीं अंदर से ही वो आ रहा था कि नहीं मुझे कहीं उतरना नहीं है, सीधा घर ही जाना है। नहीं तो कई बार हम रुक के आते हैं, ऐसी बात नहीं है, फ्रेश वगैरह होते हैं। अब अगर रात में सफ़र कर रहे हैं, आ रहे हैं, तो पता नहीं उस दिन ऐसे आ रहा था थॉट। तो संगत जी मैं ना चुप करके आराम से वापस आ गई। अब मतलब अपना घर पे जैसे आई, उसके बाद मैं फ़्रेश हुई हूँ। उसके बाद मतलब मेरा ये सारा कुछ उन्होंने करवाया गुरुजी ने, कि मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी रास्ते में। तो बहुत बहुत शुक्राना महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। आंटी जी बहुत ही प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग थे आपके, और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आपके ऊपर और आपकी फैमिली के ऊपर अपनी रहमतें यूं ही बरसाते रहें। और जो भी संगत इस सत्संग को सुन रही है, या जिन्होंने सुना या जिन्होंने नहीं भी सुना, सभी को गुरुजी ब्लेस करें, ऐसा मैं चाहूँगी।
तो संगत जी, इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपका भी कोई सत्संग आप संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या ईमेल आईडी पर लिखकर या बोलकर क्लियर ऑडियो भेज सकते हैं और गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। अब अंत में मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।